गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, आज हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। पूरा वर्ल्ड में, पूरा बायोस्फीयर में लाइफ के लिए रेस्पिरेशन चाहिए कि नहीं, एनर्जी चाहिए कि नहीं? एनर्जी चाहिए। एंड एनर्जी कौन सा फॉर्म में चाहिए आप लोग को मालूम है? इट मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। बट कोई आदमी अपने मुंह में एटीपी नहीं लेता है। वो क्या लेते हैं? जैसे फूड मेटल्स लेते हैं। तो फूड जो होता है ना, वो दो चीज देता है। एक है एनर्जी भी देता है और मटेरियल्स भी देता है। मटेरियल्स हम लोग का बॉडी बिल्डिंग के लिए देता है और एनर्जी हम लोग का बॉडी फंक्शनिंग के लिए देता है। बट आपका जो फूड मटेरियल्स में वेराइटी ऑफ फूड मटेरियल्स है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, मेनी अदर सब्सटेंसेस आर देयर, लाइक विटामिन्स, हार्मोन्स आर आल्सो देयर। बट उस बाद में हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर सिंपलर फॉर्म जब सेल के पास जाता है, वो एक डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड उसको हम एटीपी बोलते हैं। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। जैसे आप किसी आदमी को जाके एक केजी चावल देख के बोलोगे कि मुझे कुछ दो, वो पर्सन नहीं देगा आपको, वो बोलेगा कि पैसे दो। उस टाइप का एनर्जी करेंसी सेल के अंदर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं। तो सब कुछ एटीपी में कन्वर्ट होता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे दाल हो, चाहे राइस हो, चाहे आपका प्रोटीन हो, कोई भी चीज़, ऑयल हो, विटामिन हो, बटर हो, कुछ भी चीज़ जो भी हम लोग खाते हैं, अगर वो ऑर्गेनिक है, वो आहिस्ता आहिस्ता सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है डाइजेशन में, और आहिस्ता आहिस्ता वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। तो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, हम लोग का जो ब्रीदिंग, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो ऐसा नहीं है। जो ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि जो डाइजेशन है वही रेस्पिरेशन है, वो भी नहीं है। डाइजेशन भी वो नहीं है। डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपलर ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, बट एटीपी नहीं बनता है। और अगर हम लोग सोचते हैं कि वो हम लोग का कंबस्शन है, वो भी नहीं है। सपोज आज आपका बर्थडे है एंड आप लोग अगर एक ऑर्गेनिक कैंडल को लाइटिंग करोगे तो ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, एनर्जी इज आल्सो लिबरेटेड आउट इन फॉर्म ऑफ व्हाट? इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। एनर्जी तो लिबरेट हुआ। इज इट रेस्पिरेशन? नो, इट्स नॉट रेस्पिरेशन, इट इज आल्सो कंबस्शन, इट्स नॉट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन है क्या, एंड दैट टू सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या? तो इसके बारे में पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। The cellular respiration, write down, cellular respiration is the most important catabolic process in which cellular substrate, there are so many cellular substrates, especially glucose, एनर्जी देता है ना, ज्यादातर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देता है। ग्लूकोज इज oxidized in form of oxidized in स्टेप वाइज, और एक पॉइंट लिखते हैं स्टेप वाइज, वो स्टेप वाइज होता है, स्टेप वाइज एंड एंजाइमेटिक। एंजाइम चाहिए कि नहीं? एंजाइम चाहिए। एंजाइमेटिक मैनर टू रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। इन एडिशन टू एटीपी, हीट भी थोड़ा रिलीज होता है। हीट इज ऑल्सो released, that is secondary, but heat is also released। तो क्या क्या पॉइंट्स हमने बताया आपको? एक है कैटाबॉलिक प्रोसेस, और क्या मैंने बताया? स्टेप वाइज, और क्या मैंने बताया? एंजाइमेटिक मैनर, और क्या मैंने बताया? एनर्जी रिलीज, और क्या बताया? ऑक्सीडाइज्ड, और क्या बताया मैंने? इन फॉर्म ऑफ एटीपी। So these points you must remember.
ये पॉइंट सब कुछ अगर सेटिस्फाई होता है तभी उसको हम रेस्पिरेशन बोलेंगे। हम कोई भी चीज को रेस्पिरेशन नहीं बोल सकते, जैसे आपका कंबसन रेस्पिरेशन नहीं है, जैसे आपका ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं है, और जैसे हम लोग का डाइजेशन भी रेस्पिरेशन नहीं है। चलो एक इक्वेशन लिखते हैं जो मोस्ट कॉमन होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखो cellular respiration may be anaerobic और may be aerobic। तो एक में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और एक में ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता है। ऑक्सीजन इज नॉट कंज्यूम्ड और यहाँ पर ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। तो सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और एक में ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होता है। ठीक है, तो उसका मतलब दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन ना भी हो फिर भी चलता है। समझ में आ गए? बट इट इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन in presence of oxygen. Oxygen may be consumed, may not be consumed, may not be consumed. ये always oxidation होता है, तो but it is always oxidation process to release ATP। एनर्जी कोई भी फॉर्म में होने से नहीं होगा। इट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस लिविंग वर्ल्ड में होता है जहां पर एटीपी रिलीज होता है। इसके आगे चलते हैं। तो व्हाई इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, व्हाई इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट कैटाबॉलिक प्रोसेस, वी हैव टू चेक इट आउट। चलो हम एरोबिक रेस्पिरेशन का, आप लोग को मालूम होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन को कंज्यूम करके इंटरमोलिकुलर ऑक्सीडेशन होके वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो लिख लेते हैं द करेंट इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इज, व्हाट इज द करेंट इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? बोलो। C6H12O6 प्लस 6O2। ये ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का है कि नहीं? C6H12O6 ये ग्लूकोज का है, फिर 6 ऑक्सीजन ऐड हो गया तो किस में कन्वर्ट हो गया? 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर क्या हो गया? 6H2O हो गया, फिर क्या हो गया? 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी हो गया, जिसमें आपका 38 हो सकता है या 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। और बाकी एनर्जी कौन सा फॉर्म में रिलीज होता है? बाकी एनर्जी आपका हीट फॉर्म में। आप बोलोगे कि पूरा 686 एटीपी में कन्वर्ट होता है? नहीं, यहाँ पर थोड़ा हीट एनर्जी भी सेकेंडरी रिलीज होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑर्गेनिक है कि नहीं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो लिखते हैं इस साइड में कॉम्प्लेक्स है और इस साइड में क्या है? कंपैरेटिवली सिंपलर सब्सटेंसेस है। ठीक है, इस साइड में ऑर्गेनिक है और इस साइड में इनऑर्गेनिक है। और एक पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर एनर्जी इज लिबरेटेड आउट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एनर्जी इज लिबरेटेड आउट। अगर लिबरेटेड आउट होता है तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जब एनर्जी लिबरेटेड आउट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो इट इज आल्सो एक्सोथर्मिक। ये जो फीचर्स है, दैट फीचर सजेस्ट सेलुलर रेस्पिरेशन इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, ये जो फीचर्स हमने बताया आपको, वहाँ से क्या पता चलता है? इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। अगर इसका एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर देखो एक ग्राफ बनाया यहाँ पर, तो यहाँ पर था और यहाँ से ये यहाँ पर आ गया।
ये इनिशियल एनर्जी था और ये फाइनल एनर्जी हुआ। तो डेल्टा एच क्या होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो डेल्टा एच क्या हुआ बोलो? पहले जितना एनर्जी था वहां से ये नीचे चला गया, तो क्या हुआ? डेल्टा एच एनर्जी लिबरेटेड आउट, एनर्जी खर्च हो गया, तो डेल्टा एच अभी नेगेटिव हो गया। तो जब नेगेटिव हो जाता है तो ये आसान है। जब आप सपोज आपके पास 1 करोड़ है, तब उससे 50 लाख बनाना इजी होता है, बट 50 लाख से 1 करोड़ बनाना डिफिकल्ट होता है। तो ये स्पॉन्टेनियस होता है, इसके लिए आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी पैसे फेंक दो और हो गया। तो ये स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा रेस्पिरेशन, ऑल द प्लांट्स, all the animals, all the microbes, they are doing respiration. It may be anaerobic respiration, it may be aerobic respiration, and they're doing this respiration continuously or not. They're doing the respiration continuously throughout day and night. कभी रात में भी करते हैं, दिन में टोटली कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, पूरा रात और दिन दोनों। तो कीजिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और एनर्जी इज लिबरेटेड आउट। तब इसको हम जो लास्ट टाइम आपको दिखाई नहीं दे रहा था वो एक्सोथर्मिक भी है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी है और ये एक्सोथर्मिक है। मस हो गया। उसके बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट आपका क्लास 10 में भी ये है, क्लास 11 में भी ये है, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन कंजप्शन। सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग बहुत कम पॉइंट्स बताएंगे, जैसे 4-5 पॉइंट्स बताएंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स एंड देन हम लोग उसका डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, तभी हम ज़्यादा बताएंगे। तो एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है आपका क्या बोलो, एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो एनारोबिक हो गया, एनारोबिक हो गया। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन चाहिए क्या बोलो? नो, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लिखो ऑक्सीजन है बट ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं है फिर भी नहीं चाहिए। तो ऑक्सीजन इज नॉट कंज्यूम्ड। यहाँ पर क्या है बोलो? ऑक्सीजन इज नॉट कंज्यूम्ड। और यहाँ पर क्या होगा बोलो? ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन चाहे हो चाहे ना हो, ऑक्सीजन इज नॉट कंज्यूम्ड। और यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन होना चाहिए और ऑक्सीजन का कंजप्शन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में आइए आपका। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पर ऑर्गेनिक रेसिड्यू थोड़ा बचता है, क्योंकि एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है। ऑर्गेनिक रेसिड्यू लाइक क्या क्या बचता है? लाइक इथानॉल बचता है, नहीं तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट। और यहाँ पर नो ऑर्गेनिक रेसिड्यू, क्योंकि ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पर कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं बचेगा, सब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक रेसिड्यू थोड़ा बचता है, वहाँ नहीं बचता है। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? पार्शियल ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन। और इसको क्या बोलेंगे? ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जितना ब्रेक करता है सब्सटेंस उतना एनर्जी ज्यादा मिलता है। जब आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है वहां पर ज्यादा एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर आपको कम एनर्जी मिलता है, 2 ATP फॉर ग्लूकोज। और यहाँ पर कितना मिलता है बोला था फर्स्ट केस में, इक्वेशन में 38 ATP और 36 ATP फॉर ग्लूकोज। समझ में आ रहा है? 38 ATP और 36 ATP फॉर ग्लूकोज। और यहाँ पर कितना मिलता है? 2 ATP ओनली, 2 ATP मॉलिक्यूल्स फॉर ग्लूकोज। और जब भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया आता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब आपका यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है?
जब भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया आता है तो उसका मतलब है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हैव नो रोल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, mitochondrion you know, mitochondrion is the singular and mitochondria are the plural, they have, mitochondria have a role। तो ये आपका हो गया एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डाइजेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंबशन, और ये जरूरी है, ये स्पॉन्टेनियस है, ये एक्सोथर्मिक है, और ये जिंदगी चलाने के लिए हम लोग का जो एनर्जी करेंसी होता है सेलुलर लेवल में, एटीपी में, उसको बनाने के लिए सब करते हैं, माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स सब करते हैं और कंटिन्यूस करते हैं। समझ में आ रहा है? तो आई होप my introduction to cellular respiration you can understand।